टिश्यू था, तो उसका जो दूसरा टाइप्स है वो कार्टिलेज है। और आज हम लोग जो है वो कार्टिलेज पढ़ेंगे। कार्टिलेज जो है उसको हम लोग भी बोलते हैं, नरम हड्डी बोलते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो है जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है वो है प्रोटीन, है ना। जो कॉन्वेट प्रोटीन होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है, जो शुगर होता है, जो कोलेजन फाइबर होता है, ये तीनों चीज से मिलकर बना हुआ होता है क्या, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है, वो जो प्रोटीन है, कॉन्वेट प्रोटीन, और जो शुगर और जो कोलेजन फाइबर है, इससे मिलके बना हुआ होता है। और ये जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, नाक के पास पाया जाएगा, जो कान जो है उसमें पाया जाएगा, है ना। जो बिन्ना होता है बाहर का, जो आउटर ईयर होता है उसमें, ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो कान है उसमें पाया जाएगा, है ना। ये जो है वो प्रकार से जो है वो क्या करता है, जो ज्वाइंट्स है उसके बीच में जो है वो प्रकार से जो है स्मूथनेस प्रोवाइड करता है ना, ताकि जो है वो ज्वाइंट्स का मूवमेंट जो है वो आसानी से होता रहे, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के जो है वो होते रहे, है ना। और ये जो है वो स्मूथ मूवमेंट जो है, यानी जो फ्रिक्शन अगर दो ज्वाइंट्स के बीच में अगर लग रहा है, यानी कि दो बोन्स है ना, उसके बीच में अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है ना, तो उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, कार्टिलेज जो है वो तीन तरीके का होता है। क्या होता है, तीन तरीके का होता है। पहला हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज कितने तरीके का होता है, पहला हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज, है ना। जो कार्टिलेज का जो सेल है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो है कार्टिलेज का जो सेल है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना। और जो मैट्रिक्स जो मौजूद होता है ना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो मैट्रिक्स के अंदर जो है पाया जाता है ना। तो जेल वाला जो मैट्रिक्स है वो किसमें पाया जाएगा, आपको जो एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, है ना, तो ये सब में किस क्या क्या पाया जाएगा, जेल वाला जो है मैट्रिक्स पाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो फ्लूइड है, लिक्विड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें पाया जाएगा, जो ब्लड वाला ब्लड है उसमें पाया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो भी मैट्रिक्स पाया जाएगा वो क्या होगा, वो हार्ड होगा, वो फ्लूइड जैसा नहीं होगा, है ना। तो ये जो जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है, यानी जो कॉन्ड्रोसाइट होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज सेल के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है वो जो मैट्रिक्स है उसमें जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होता है उसमें ये मौजूद होता है। और आगे अगर हम लोग बात करें, है ना, तो जो कार्टिलेज है ना, ये जो है वो जो एम्ब्रियो स्टेज में जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं ना, उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, जो इम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है, जब भ्रूण वाला अवस्था में जब वो जो है बेबी रहता है, तो उस समय जो है ये वो स्केलेटन बनाने का काम करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग इसका फंक्शन के बारे में बात करें, तो जैसे ही हम लोग बोले ये क्या करता है, भ्रूण सब कुछ क्या करता है, स्मूथ करने का काम करता है ना, जो ज्वाइंट्स के आसपास, और ये जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, और जिससे जो स्मूथ मूवमेंट है जॉइंट्स का वो हो सकता है ना। उसके बाद ये जो है वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है ना। इस यहाँ पे आपको जैसे कि ईयर हो गया, ट्रैकिया हो गया, लेरिंग्स हो गया, है ना, नोज हो गया, यहाँ पे ये जो है वो मौजूद रहता है, और मौजूद रहता है, ये कार्टिलेज मौजूद होता है, और जो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, हम लोग ने कल जो डिस्कस किया था, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वो तीन तरीके का होता है ना। तो आज जो हम लोग जो है वो कल दूसरा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, केवल जो उसका कार्टिलेज बचा हुआ था, तो आज हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। और आज जो है वो जो तीसरा जो टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या आता है, ब्लड, है ना। ब्लड, और जो आता है क्या आता है, प्लाज्मा आता है ना। तो ब्लड जो है वो उसमें एक लिक्विड मौजूद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, उसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ये जो प्लाज्मा होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा, उसमें मेनली क्या पाया जाएगा, उसमें जो मेनली जो है वो मौजूद होगा, जो पाया जाएगा वो चीज है वो वाटर होगा, इसमें प्रोटीन होगा, साल्ट होगा, और बोन्स होगा, है ना। और ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है। क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ना। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, अगर हम लोग ब्लड, अगर पूरे ब्लड के बारे में अगर हम बात करें, तो ब्लड जो है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर ब्लड से हम लोग ब्लड सेल्स को हटा
हटा दें, है ना, तो जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। क्या बचेगा, वो प्लाज्मा बचेगा। तो प्लाज्मा में ही क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो होगा, प्रोटीन होगा, है ना, जो हॉर्मोन्स है वो होगा, आयंस वगैरह मौजूद होगा, है ना, उसके बाद जो है वो वाटर तो मौजूद होगा ही होगा, है ना, ये सभी चीज जो है वो मौजूद होगा, है ना। उसके बाद जो बच जाएगा, यानी कि ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा, है ना। अब ब्लड सेल्स क्या हो गया, अलग हो गया। तो ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, एक जो मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स जो है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया और जो प्लेटलेट्स हो गया, ये कहाँ पर जो है वो बनता होगा, हम लोग उसके बारे में जो है वो जानने का कोशिश करेंगे, ये कहाँ पर से जो है वो बनता होगा, है ना, कहाँ बनता होगा। तो इसको इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोन में एक जो जगह होता है इसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ पे ये सभी जो ब्लड सेल्स जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि अगर हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करें, है ना, तो ये मेनली क्या करता है, ये मौजूद ब्लड में मौजूद होता है, और ये जो लंग्स से जो ऑक्सीजन लंग्स में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको क्या करता है, कैरी करता है। और अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग जो सेल्स है, टिश्यू है, उसके पास जो है उन जो बॉडी पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है, उसके पास में क्या जाता है, ये जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है ना। ये ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन जो इसलिए पहुंचाता है क्योंकि हर एक सेल जो है वो मानव का, यानी कि जो एनिमल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो ह्यूमंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हर एक सेल्स क्या होता है, ज़्यादातर जो सेल्स क्या होता है, लिविंग होता है, और लिविंग सेल्स को क्या होता है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड जैसे कि ग्लूकोज हो गया उससे एनर्जी निकालने का, है ना, के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर एक सेल्स में क्या मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जो ये ग्लूकोज है उसमें से जो एनर्जी है उसको निकालने का काम करता है ना, ताकि जो मतलब बॉडी जो भी ऑर्गन्स है ना, वो क्या हो सके, वो जीवित रह सके, अपना जो काम है वो डिसेंटली कर सके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे हेमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, मौजूद होता है ना। और अगर आयरन का अगर कमी हो जाए, अच्छा, इसका जो क्या बोलते हैं, जो शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो क्या होता है, बाइकॉन्केव के स्ट्रक्चर जैसा होता है ना, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर जैसा होता है, मतलब ऊपर से भी जो वो तो धंसा हुआ होगा और नीचे भी बॉटम से भी क्या होगा, धंसा हुआ होगा, है ना। तो ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर का होता है। अच्छा, इसका जो मतलब अगर इसका बात करें, इसका जो लाइफ स्पैन, मतलब इसका एक्सपायरी डेट कितने दिन का होगा, इसका जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि कितने दिन तक ये जो है वो मौजूद रहता है, जीवित रहता है, तो ये 120 दिन तक जो है वो जीवित रहता है। तो उसके बाद 120 दिन के बाद जो है ये कैसे खत्म हो जाता है ना। अच्छा, इसमें हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस वगैरह होता है कि नहीं होता है। तो इसमें न्यूक्लियस होता भी है और नहीं भी होता है। तो न्यूक्लियस कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस जब ये फॉर्मेशन हो रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये फुल्ली बन के तैयार हो जाता है तब इसमें जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, इसको न्यूक्लियस को निकाल लिया जाता है। अच्छा, तो जब न्यूक्लियस को निकाल लिया जाता है तो फिर ये कैसे डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड वगैरह जो है वो नहीं करता है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है ना। और न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेगा, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अपने साथ उसको पॉइंट बाइंड करके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो है उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। और ये ऑक्सीजन क्यों लेकर जाएगा, ये हमने जो है वो जस्ट अभी जो है डिस्कस किया है ना। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, है ना, कि ये जो ये तो 120 दिन का क्या होता है इसका मतलब जो है वो जीवन मतलब होता है इसका रेड ब्लड सेल्स का। तो रेड ब्लड सेल जो है वो जब जब नया जब वो बनकर तैयार होता है तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, उसका सेल मेम्ब्रेन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण, है ना, वो अलग अलग ब्लड वेसल्स में चला आता है। ऐसा ब्लड वेसल्स जो इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है ना, जैसे कि कैपिलरीज के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी हम लोग को देखने को क्या मिलता है, जो ये ब्लड जो है वो फ्लो करता है तो अपने आप को जो है वो क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करके उससे जो है वो गुजर जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन का, जो भी रेड ब्लड सेल्स का जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मतलब जो है वो लूज होते आता है। तो जैसे ही जो है वो स्प्लीन से होकर ये गुजरता है ना, तो स्प्लीन जो है उसको क्या कर देता है, मतलब क्योंकि इसका जो ब्लड सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल जो है वो नहीं हो पाता, मतलब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ये लूज करते जाता है। तो क्योंकि धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी लूज करते करते जाता है तो ये पास नहीं हो पाता है, जो स्प्लीन है ना उससे पास नहीं हो पाता है ना। तो स्प्लीन जो है वो क्या करता है, वो जो रेड ब्लड सेल्स है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, उसको क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है, समझ ना। जो भी आयरन से मिलके ये बना हुआ होता है ना, उसको क्या करता है, तोड़ देता है। और ये जो भी चीज़ ये सबको क्या करता है, जब तोड़ देता है समझ ना, तो इसका यूज जो है फिर क्या किया जाता है, बनाने के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम लोग जो रेड ब्लड जो स्प्लीन है उसको हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं। किसका कब्रगाह बोलते हैं हम लोग, जो है बोलते हैं किसका कब्रगाह बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रगाह कौन है, स्प्लीन है ना। तो अगर आगे आप लोग देखें है ना, तो जो व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड जो सेल है ना, व्हाइट ब्लड जो सेल है वो भी एक टाइप है ब्लड सेल्स का, है ना। और ये जो है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। जो जैसे कि अगर कोई भी एक ऐसा फॉरेन इन्वेडर जो लिविंग हो, है ना, अगर हम लोग बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो जो है वो अपना आर्मी तैयार नहीं कर रहे, समझे ना। वो हम लोग को क्या करें, अपना जो है वो उससे हम लोग प्रभावित नहीं हो जाए, कोई डिजीज कॉज कर देगा वो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अगर वो डिवाइड करते जाएगा तो वो धीरे धीरे उसके हम लोग क्या करते जाएंगे, गिरफ्त में आते जाएंगे, है ना। तो उसको खत्म करने का काम जो है, जो फॉरेन इन्वेडर्स है उसको खत्म करने का काम कौन करता है, उसको व्हाइट ब्लड सेल करता है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो दो टाइप्स में जो है डिवाइड होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्स जैसा जो चीज मौजूद होता है उसको हम लोग उस वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। और एक ऐसा व्हाइट ब्लड सेल जिसमें ग्रेन्स जैसा कोई चीज मौजूद नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में मौजूद होगा कौन कौन जो है, उसका दिन अगेन क्या होगा, सब टाइप आएगा, जैसे कि बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, है ना। तो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल ये क्या है, टाइप्स है, किसका टाइप्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो ग्रेनुलोसाइट्स का जो टाइप्स है, इसका जो टाइप्स है कौन है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। ये किसका टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स का टाइप्स है ना। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मौजूद होता है अगर व्हाइट ब्लड सेल्स में, तो वो कौन है, वो है न्यूट्रोफिल्स, है ना। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोग बात करें तो इस ये भी अगेन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट, है ना। तो मोनोसाइट भी क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो लिम्फोसाइट्स होता है, तो जो लिम्फोसाइट्स होता है ये भी जो है वो अगेन दो टाइप का होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और ये जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करने का काम करता है बाय डिस्ट्रॉय destroying foreign invaders like microorganisms that enter our body, है ना। तो अगर हम लोग बात करें फंक्शन, ब्लड के फंक्शन का अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये जो है वो एक मीडियम है, ये जो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड क्या करता है, इसके माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है ना। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो ये सभी चीज को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो है पहुंचाने का काम जो करता है उसका नाम है ब्लड, है ना। और ये ब्लड का क्या है, काम है, फंक्शन, है ना। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में हम जो है वो बताना भूल ही गए, है ना। प्लेटलेट जो है वो भी एक टाइप है इसका, ब्लड सेल्स का, है ना। और ये जो है मेनली जब कोई भी बॉडी पार्ट्स हम लोग का इंजर्ड हो जाता है और उससे जब खून निकलने लगता है तो उसको जो है वो खून को रोकने का, यानी कि जो ब्लड वेसल जो रप्चर हो चुका है उसमें जो इंजरी आ चुका है और जिसके कारण क्या हो रहा है उसमें से जो है वो खून वगैरह निकल रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड में ही मौजूद होता है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर करता है ये जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। और ये जो है क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग के जो छत पर क्या होता है, टंकी वगैरह मौजूद होता है ना। अगर टंकी वगैरह से जो है वो क्या जो है उसमें से निकला हुआ रहता है, उसमें से पाइप वगैरह निकला हुआ रहता है ना। अगर कोई भी पाइप अगर मान लीजिए कि अगर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, तो पूरे जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो टंकी में मौजूद है, क्या मौजूद है टंकी में, टंकी में जो मौजूद है वाटर, वो क्या हो जाएगा, वो पूरा जो है वेस्ट हो जाएगा, है ना। पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, है ना। तो उससे उसको हम लोग बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, या तो कोई
एक ऐसा एडेसिव है उसका यूज करेंगे ताकि क्या हो, है ना, वो जो भी पार्ट अगर जो डैमेज हुआ है पाइप का वो क्या हो जाएगा, वो रिपेयर हो जाए। और जो हम लोग पानी वगैरह जो है इसमें अगर भरते हैं, स्टोर करते हैं, जो टंकी में स्टोर करते हैं, उससे जो है वो लीकेज नहीं हो, है ना, पानी। अच्छा, उसके बाद उसी तरीके से जो भी हम लोग का जो ब्लड वेसल है ना, उसको रिपेयर करना जो है इम्पोर्टेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रिपेयर वगैरह नहीं होगा, है ना, तो जो भी ब्लड हम लोग के अंदर मौजूद है ना, बॉडी के अंदर मौजूद है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना। और इससे जो है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो ब्लड है वही क्या करता है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में लेकर जाता है। तो और ये जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, अगर उसका जो है लीकेज लगातार होते रहेगा, है ना, तो ये सभी जो चीज़ है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। और इससे जो है हम लोग को जो है वो प्रॉब्लम का जो समस्या, मतलब जो है प्रॉब्लम जो है हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। आदमी का इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है ना। तो इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बारे में हम बात करें, लिम्फ लिम्फ जो है वो उसके बारे में हम बात करें, जैसे कि जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है ना, तो जब ये किससे होकर गुजरता है, जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज से होकर गुजरता है ना, तो कैपिलरीज में छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है ना, तो उससे जो है वो ब्लड, उसमें जो भी ब्लड में जो भी प्लाज्मा होता है क्या होता है, उससे लीक हो जाता है। और ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे पहुंच जाता है, ये जो है वो लिक्विड मौजूद है, कहाँ पे पहुंच जाता है, ये लिक्विड पहुंच जाता है टिश्यू के पास, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, और लिम्फ के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बात करें ब्लड और लिम्फ के बारे में, तो इसका क्या इसमें क्या अंतर हो सकता है। तो ब्लड जो एक क्या होगा, ये ब्लड का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा, है ना। लेकिन जो लिम्फ के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक कलरलेस फ्लूइड है। क्या है ये, कलरलेस फ्लूइड है। तो जैसे ब्लड में WBC होता है ना, RBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है ना, तो इसमें जो है वो RBC देखने को नहीं मिलता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसमें जो प्लेटलेट्स है और आरबीसी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है। लेकिन इसमें थोड़ा मात्रा में क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ब्लड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो मतलब जो संख्या है, जो काउंट है, वो सब कम किसमें में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हम लोग को लिम्फ में। अब कैसे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर बात करें किसके बारे में, जैसे कि अगर चाय के बारे में हम लोग बात करें, है ना, तो चाय को हम लोग क्या करते हैं, चाय छन्नी से जो है फिल्टर करते हैं, है ना। तो जो पोर्स मौजूद होता है, जो चाय छन्नी में भी जो भी पोर्स वगैरह मौजूद रहता है, उसमें लिक्विड जो है वो क्या होता है, आसानी से जो है गुजर जाता है। लेकिन जो भी चाय पत्ती है वो उस पोर्स को जो है वो पास नहीं कर पाता है। तो सेम सेम कंडीशन जो है वो कैपिलरीज के साथ भी होता है। कैपिलरीज में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है। तो जैसे ही ब्लड जब सर्कुलेट बॉडी में कर रहा होता है, तो किसके होकर भी गुजरता है, वो कैपिलरी से होकर भी गुजरता है ना। तो क्योंकि कैपिलरीज में जो पोर्स वगैरह जो मौजूद होता है ना, उससे क्या होता है, जो पोर्स मौजूद है वो बहुत बड़ा पोर्स नहीं होता है, जिसके कारण जिससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो है उसको क्या कर सके, वो पास कर सके, है ना। तो इसमें केवल जो लिक्विड मौजूद होता है ना, यानी कि जो ब्लड में हम लोग क्या देखे हैं, प्लाज्मा देखे हैं। तो जो ब्लड में जो भी प्लाज्मा है ना, वो क्या होता है, वही क्या होता है, पास कर पाता है उस पोर्स से। और बाकी सब जो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो उस पोर्स से थोड़ा छोटा होता है, इसके कारण क्या होता है, ये लिम्फ में जो है वो आ जाता है, समझ ना। तो इस जैसे हम लोग चाय का एग्जांपल दिए हैं, जो चाय को हम लोग कैसे उसके चाय पत्ती को हम लोग फिल्टर करते हैं, उसका एग्जांपल दिए हैं। सेम उसी तरीके का जो है वो मतलब जो है वो इस पे मतलब जो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इसमें, जैसे कि हम बताया, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो लिम्फ है वो क्या करता है, ये जो बॉडी में जो हम लोग का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मेंटेन करने का काम करता है ना, तो ऐसे मेंटेन करने का काम करता है ना। जैसे देखिए, जैसे कि जो भी जैसे कि बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, तो वो किससे होकर गुजरेगा, कैपिलरीज भी होकर गुजरेगा। और कैपिलरीज का जो नेटवर्क है पूरे बॉडी में नेटवर्क है ना। और जब ये बॉडी जो है ना, बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वो कैपिलरी से होकर तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो जब कैपिलरी से होकर गुजरेगा तो हम लोग ने देखा है कि जो प्लाज्मा है वो सब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर मौजूद होता है ना। तो वाटर क्या हो जाएगा, ये जो टिश्यू वगैरह सब है उसमें चला जाएगा, है ना। तो फिर वहाँ ये जो लिम्फ है वो क्या करता है, एक प्रकार से एक्सचेंज करने का काम करता है।
है किसके बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में जो मेटेरियल एक्सचेंज होता है उसको एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, उसको एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, ये लिम्फ करता है ना। अगर कोई भी टिश्यू या सेल्स अगर वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो सबसे पहले वो किस में डालेगा, सबसे पहले वो ब्लड में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, क्योंकि टिश्यू और सेल्स के पास क्या मौजूद है, वो उसके पास मौजूद है, उसके आसपास मौजूद है क्या, लिम्फ, यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो मौजूद है ना। तो सबसे पहले जो भी क्या बोलते हैं, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन को भी अगर सेल या टिश्यू वगैरह किया होगा है ना, तो सबसे पहले जो है वो किस में जाएगा, वो लिम्फ में जाएगा है ना। और लिम्फ जो है वो अब कैसे जो है वो पूरे बॉडी का पार्ट बनेगा, तो इसमें क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज होता है ना, और लिम्फ वेसल भी होता है ना। और ये जो है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके कारण है ना, ये जो है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बल्ब होता है। बल्ब करने का मतलब जैसे कि एक बार अगर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और जैसे ही ये जो लिक्विड है वो आगे बढ़ा तो उसमें एक प्रकार का जो है ऑब्स्ट्रक्शन को एक प्रकार का वॉल बोल सकते हैं, जिसको हम बल्ब के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, बंद हो जाता है, और ताकि ये बल्ब जो है वो बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि जो लिक्विड है यानी कि जो लिम्फ है, जहाँ से लिम्फ जो है वो क्या होता है, कैरी हो रहा है ना लिम्फ वेसल के द्वारा। और ये जो लिम्फ वेसल होता है किससे जुड़ा हुआ रहता है, वेन से जुड़ा हुआ रहता है, जो बड़ा जो ब्लड वेसल्स है, जो वेन है उससे जुड़ा हुआ रहता है ना। तो ये हम लोग का जो है वो बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो भी टिश्यू में जो भी टिश्यू के आसपास जो भी फ्लूइड मौजूद होता है वो जो लिम्फ वेसल है उसके थ्रू जो है वो क्या होता है, ब्लड वेसल जो वेन है उसमें मिल जाता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे कि ये जो लेक्टियल्स, लेक्टियल्स करने का मतलब कि क्या हो गया, लिम्फ वेसल। तो जो लिम्फ वेसल है ना, उसका जो सप्लाई है वो कहाँ पे गया हुआ रहता है, उसका सप्लाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक जो पोजीशन मौजूद है इसको हम विलियम के नाम से जानते हैं। और ये जो विलियम होता है इसमें सप्लाई क्या होता है, किसका सप्लाई क्या रहता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स का जो सप्लाई है वो क्या रहता है ना। तो ये क्या करता है, एक्चुअली जो डाइजेस्टेड फैट है ना, उसको भी क्या करता है, कैरी करता है ना। और जो ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, वो उसको डाल देता है। अच्छा, ये जो लिम्फ है इसमें इसमें जो है वो क्या मौजूद होता है, ये जो लिम्फ है उसमें मौजूद होता है आपको लिम्फोसाइट्स, जो क्या करता है, हम लोग लिम्फोसाइट जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और इसको क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करने के लिए है ना। और ये जो है वो इसी में मौजूद होता है, लिम्फोसाइट्स में ही मौजूद होता है। अच्छा, जो लिम्फ में ही मौजूद है, sorry, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें है ना कि जो वेस्ट जो है, जैसे कि अगर ये जो सेल्स जो है जैसे कि ऑक्सीजन जो है उसका यूज किया है ना, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन जब होता है तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो एनर्जी है और क्या है, CO2 वगैरह सब है ना। तो ये CO2 वगैरह को भी क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि जो मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में मौजूद है ना, और ब्लड में मौजूद है तो जब ये कैपिलरी से होकर गुजर रहा होता है तो जो छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है कैपिलरीज में, जिसके कारण क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है और जो वाटर लिक्विड मौजूद है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर का होता है, वो टिश्यू वगैरह में आ जाता है। और जो सेल सब है जो एक्टिवली क्या करता है, एनर्जी खर्च करके क्या करता है, ये सभी ग्लूकोज को क्या करता है, वो अपने अंदर जो है वो क्या करता है, इंपोर्ट कर लेता है ना, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। इसमें क्या होता है कि मतलब एनर्जी खर्च होता है ना। और ये जो ग्लूकोज है ना, इसमें एनर्जी मौजूद है ना। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें ये क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ जो है क्या करेगा, इसमें अलग अलग जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे कि क्रेब साइकिल हो गया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इसके थ्रू क्या होता है, इसमें जो भी एनर्जी मौजूद होता है उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ना। और जो भी अगर जैसे कि अगर लिम्फ में अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह आ जाता है ना, तो लिम्फ नोड जो है, एक जो है बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, किडनी जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको हम लोग लिम्फ नोड वगैरह बोलते हैं है ना। ये सभी जो है हम लोग के पूरे बॉडी में जो है वो मौजूद होता है ना। जैसे कि टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल का मतलब क्या होता है, फूल जाता है ना। तो उस समय फूल जाता है जब जैसे कि लिम्फ वगैरह में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो हम लोग को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो ये जो लिम्फ नोड क्या करता है, जो लिम्फ है, लिम्फ जो है उससे होकर गुजरता है, किससे होकर गुजरता है, जो लिम्फ नोड है उससे होकर गुजरता है। तो लिम्फ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हम लोग को हार्म पहुंचा सकता है, उसको जो है वो खत्म करने का काम कौन करता है, लिम्फ नोड करता है। तो जो टॉन्सिल वगैरह जो क्या होता है,
बढ़ जाता है ना, और टॉन्सिल वगैरह जो बढ़ जाता है, मतलब उसमें जो है दर्द वगैरह देने लगता है, तो इसी कारण देने लगता है, क्योंकि जो लिम्स जो है वो उस लिम्फ नोड से होकर गुजर रहा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो जो भी माइक्रोन्यूज है वो उसको खत्म करने का काम करता है ना। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि ये तो ऐसे तो है लेकिन अभी जो है हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, है ना। जो मसल टिश्यू है वो भी कैसे से मिलकर बना होता है, मसल फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, और जो एबिलिटी है मसल टिश्यू का वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स। हम लोग जो है बच्चे लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। फिलहाल के लिए